हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ गॉल्पो यानी कहानियां। आज का सेशन जो है ये बहुत स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि आज हमारे देश के सबसे बड़े स्टोरी टेलर, क्योंकि वो कहानियों का सेशन है, सबसे बड़े कहानीकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म तिथि है। इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी और ही वाज बोर्न ऑन 18 of 61 8th of May। तो आज की शाम हम उन्हीं की एक छोटी कहानी लेकर आए हैं। और ये कहानी जब उन्होंने लिखा था, इस कहानी का टाइटल था तोता कहानी, मींस एब्सोल्युटली द स्टोरी ऑफ द पैरट। तो ये कहानी है एक राजा की। और इससे पहले कि मैं ये कहानी बोलूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस कहानी की सीख जो है वो बहुत प्लेन है कि आप जितना मर्जी पैसा खर्च करें, लेकिन अगर आपका दिल किसी काम में ना हो तो वो काम कभी भी सफल नहीं होता। आपका सिर्फ पैसा ही जाया जाता है। तो ये कहानी है एक राजा की। उस राजा के राजमहल में बहुत सारे पक्षी पशु सब थे। उनमें से एक तोता था, खूबसूरत तोता। सुबह उठता था, टाई 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 करता था, बोलता था मिठू मिठू, और राजा उसको सुनता था। पर राजा को लगा कि ये जो तोता है ये तो सिर्फ मिठू मिठू बोलता है, कुछ और बोलता ही नहीं है। इतना हम लोग इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, हम इसको इतना दाना पानी पिला रहे हैं, वो तो पूरा वेस्ट जा रहा है, इसको कुछ करो। तो ये अपने मंत्री से बात करता है। मंत्री बोलता है देखिए महाराज, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। मुझे लगता है कि जो राजकुमार हैं, हाँ, ये उनके ऊपर दायित्व देना चाहिए। तो राजा जो है अपने राजकुमार को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस तोते का कुछ करो। अब राजकुमार क्या करे? राजकुमार जाता है और आके खबर देता है महाराज को कि महाराज, ये तोता जो है छोटे से पिंजरे में रह रहा है, वो क्या सीखेगा? इसके लिए एक बड़ा सा तोता, इसके लिए बड़ा सा पिंजरा बनवाइए। राजा हुक्म देता है, सुनार आता है और एक बहुत बड़ा आलीशान सोने का पिंजरा उस तोते के लिए बनाया जाता है। राजा खुश, उस सुनार को बहुत सारे पैसे देता है, वो खुशी खुशी घर चले जाता है। फिर राजा बोलते हैं अब बताओ राजकुमार की इस तोते को किस तरह से ज्ञानी बनाया जाए। तो बोलते हैं महाराज, आप इस देश के बड़े बड़े पंडितों को बुलाइए। बड़े बड़े पंडित आते हैं, वो तोते के सामने बैठ बैठ के लिखते हैं, बड़ी बड़ी पूथियाँ लिखते हैं। और राजा इससे खुश, राजा सबको बहुत बहुत पैसे देता है। पर उस देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो उन्होंने बोला कि अरे भैया महाराज, सिर्फ अंधे होकर पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? जाओ और देखो तोता कुछ सीख भी रहा है या नहीं। राजा ने बोला ये तो करना पड़ेगा। राजा अपने हाथी पर बैठकर देखने गए कि वो तोता कितना सीखा। राजकुमार जो था वो डर गया, उसको लगा कि मेरे पापा को मालूम पड़ जाएगा कि भैया तोते ने तो कुछ सीखा नहीं है। राजकुमार ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मेला आयोजन किया जहां पे 1000 ढोलकी थे, बड़े बड़े पंडित थे। राजा जब हाथी से उतरा, सब लोगों ने ढोल बजाया, ढम 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 ढम। बड़े बड़े पंडितों ने बड़े बड़े उच्चारण और श्लोक कहे। और राजा ये देखा, बोला कि ये तोते के आसपास तो बहुत बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े। One question. बोलो। Why did the king have to go to the parrot in an elephant? Because उनका राजमहल इतना बड़ा है, उनके राजमहल से जू तक जाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो। Why did they put them in a zoo? अरे भाई, उनका अपना जू है और इतना बड़ा सोने का केज है, वो अपने कमरे में थोड़ी रखेंगे। यस, वो उसका पर्सनल जू है राजा का। तो वहां गए, राजा को बहुत खुशी हुई। जब राजा वापस आ रहे थे, हाथी में चढ़ रहे थे, तो एक आदमी ने चिल्ला के बोला अरे भाई जाके देखो तोते को कुछ आता भी है या नहीं। राजा ने बोला हाँ, मैं इतनी दूर आया हूँ ये जानने के लिए कि तोता कुछ बोल भी पाता है या नहीं। वहां गए तो देखा तोते के कमरे में जो पिंजरा था, वहां पे ना तो उसके लिए दाना था ना पानी था, लेकिन उसका जो कमरा था, उसका पिंजरा था, वो पूरा बड़े बड़े श्लोकों से लिखे हुए पेजेस से भरा हुआ था। और तोता बिल्कुल उसके ऐसे ऐसे देख रहा था, उसके मुंह के अंदर पेज ठूसा हुआ था। राजा ने बोला इसको तो श्लोक खिलाया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। राजा खुशी खुशी वापस आ गया। अब तोता बेचारा क्या करे, उसके लिए ना तो दाना है ना पानी है, सिर्फ उसको श्लोक का पन्ना जो है उसके मुंह में ठूसा जा रहा है। ऐसे करते करते वो मन मरा हो गया और एक दिन वो इस दुनिया से चल बसा। ये खबर राजा के वहां पे पहुंची कि देखो राजा इतना अज्ञानी है कि उसको ये भी नहीं पता कि ज्ञानी तोता और अज्ञानी तोता में फर्क क्या है। राजा को ये बात पता चली। राजा ने राजकुमार को बुलाया कि भैया क्या हुआ, कहाँ कैसा है तोता, ठीक है?
राजकुमार ने बोला तोता तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है। बोला अच्छा लेके आओ दिखाओ। वो पिंजरा एक बहुत बड़े चैरियट में लेके राजा के सामने राजमहल में लाया गया। वो पिंजरा पूरा पेजेस से भरा हुआ था और उसके बीच में तोता लेटा हुआ था आंख बंद। तो राजा ने बोला ये क्या हो रहा है? बोला ये महाराज ये ध्यान में है, ये ध्यान में है और ये बिल्कुल भगवान से बात कर रहा है। इसके मुंह से श्लोक जो है बहुत निकल रहा है, देखिए कैसे वो पेपर निकाला। राजा बहुत खुश। राजा ने बोला ये तो बहुत ज्ञानी तोता है भाई। और इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उस वक्त होने वाले समाज के ऊपर एक सरकाज़म किया, क्योंकि अगर आपसे पैसा ही खर्च करेंगे तो दुनिया अच्छी नहीं हो जाएगी। सोने में पिंजरे वाले में रहने वाला हर इंसान खुश नहीं रहता। ये इस कहानी का मतलब है। इससे हम ये सीखते हैं। तो ये थी आज की कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, जिसका नाम था तोता कहानी और द पैरट स्टोरी। पर आज की शाम ऐसे ही नहीं खत्म होती। आज की शाम खत्म होगी विथ अ श्रद्धांजलि to Gurudev Rabindranath Tagore. A prayer. Not a prayer. It was written by Gurudev Rabindranath Tagore for Gandhiji when he was doing Dandi March, the Salt March. Okay. So today's program of Golpo is gonna get over with a small prayer for Rabindranath Tagore. शिवरात्रि। कल मिलेंगे गॉल्पो के एक और सेशन। See you later. Bye.